तो फ्रेंड्स, आज हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो कैसे पता करें कि ये सीरीज में है और पैरेलल में है। तो मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा सीरीज और पैरेलल फाइंड आउट करने की। तो हमें ये सर्किट दिख रहा है, इसमें दो रेसिस्टर R1 और R2 लगे हुए हैं। अब सीरीज में है या पैरेलल में है, इसका कैसे पता करेंगे। तो उसमें जो एक एलिमेंट जो R1 लगा है, इसमें करंट फ्लो कराएंगे। इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका फिनिशिंग पॉइंट, फर्स्ट रेसिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट, सेकंड रेसिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक जॉइंट है। दोनों एलिमेंट R1 R2 के बीच में एक जॉइंट है। तो अगर एक जॉइंट होगा तो एलिमेंट सीरीज़ में होगा, और सीरीज़ में होने की कंडीशन है कि करंट सेम होता है। तो हम सीरीज़ में लिखेंगे। सीरीज़ में पता करने के दो तरीके हैं, दोनों पता कर लो तो पता चल जाएगा कि सीरीज़ में है। अगर वन जॉइंट है और करेंट सेम है तो ये सीरीज़ में होगा। ऐसे ही हम पैरेलल में पता करेंगे। पैरेलल में क्या होता है, ये देखिए, पहले रेसिस्टेंट का स्टार्टिंग पॉइंट, ये फिनिशिंग पॉइंट, दूसरे एलिमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट और ये फिनिशिंग पॉइंट। इसके बीच में दो जॉइंट हैं, एक जॉइंट यहाँ और एक जॉइंट यहाँ। तो इसके लिए कंडीशन है कि दो जॉइंट होंगे, टू जॉइंट्स, और इन दोनों के अकॉर्डिंग जो R1 के अक्रॉस अगर वोल्टेज देखेंगे और R2 के अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे, दोनों सेम होगा तो वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो एलिमेंट पैरेलल में। तो अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो नाउ वी टेक एग्जांपल। ये देखिए, ये इंडक्टर हैं और सारे इंडक्टर की वैल्यू L है, L L L L L। तो अब हमको ये देखना है, ये देखो, अब हमें ये दिख रहा होगा, ये देखो, इसमें दो जॉइंट हैं, इसमें दो जॉइंट हैं, इसमें दो जॉइंट हैं, इसमें दो जॉइंट हैं। तो ये पैरेलल में है। तो ये तीनों पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है। तो तीन इंडक्टर जब पैरेलल में होते हैं तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं, पैरेलल की कंडीशन बताऊँ। 1/L इजिकल टू 1/L प्लस 1/L प्लस 1/L। तो 1/L इक्वलेंट इजिकल टू, तो ये देखो, ये तीनों सेम वैल्यू है तो एलसीएम लेंगे। तो 1 + 1 + 1 3। तो L इक्वलेंट की वैल्यू निकलेगी L/3। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये पैरेलल में निकला है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर वैल्यू L/3, यहाँ पर वैल्यू, ये जो तीनों का मिलके यहाँ पर L/3 बना है, ये तीनों का मिलके यहाँ पर L/3 बना है। ये वैल्यू ये है, ये वाली वैल्यू ये है। इसके बाद ये देखो, इन दोनों एलिमेंट के बीच में वन जॉइंट है तो ये सीरीज़ में, इन दोनों एलिमेंट के बीच में वन जॉइंट है तो ये सीरीज़ में सिंपली ये तीनों ऐड हो जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में L L/3 L L/3 तीनों को ऐड कर दिया, 5L/3 हो गया। ठीक है, अब ये 5L/3 और L, ये दोनों पैरेलल में है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो L इक्वलेंट इजिकल टू L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। अगर दो एलिमेंट पैरेलल में है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो L इक्वलेंट इजिकल टू, एक है 5L/3 इंटू L अपॉन 5L/3 प्लस L। तो सॉल्व करो, 5L² 3
5L प्लस 3L 8L बाई 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो L इक्वलेंट इज इक्वल टू 5L स्क्वायर बाई 8L। L से L कैंसिल हो गया, तो L इक्वलेंट की वैल्यू निकली 5L बाई 8। दैट्स द आंसर। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया?